एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। ना अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इम्प्लिसिट फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। इनके डेरिवेटिव्स कैसे निकाले जाएं। और अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि इन डेरिवेटिव्स को कैसे यूज़ किया जाए। फर्स्ट, now to determine the rate of change of quantities. Second, to find the equation of tangent and normal to a curve at a point. Now equation of tangent और normal निकालने के लिए इसको derivatives को use करेंगे हम. Point number 3, to find turning points on the graph of a function, which in turn will help us to locate the points at which largest or smallest value of the function occurs. उन टर्निंग पॉइंट्स को निकालेंगे जहाँ पर कि किसी कर्व में लार्जेस्ट वैल्यू आ रही है और स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही है उस पूरे फंक्शन की, वो इसकी हेल्प से हम निकालेंगे. नाउ पॉइंट नंबर 4, वी विल ऑल्सो यूज डेरिवेटिव टू फाइंड इंटरवल्स ऑन विच अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. अब कोई फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, तो वो किन इंटरवल्स पे इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है ये हम निकालेंगे. Point number 5, at last we use derivatives to find approximate value of certain quantities. Approximate values निकालेंगे कुछ quantities की, जैसे कि suppose 2.623 इस तरीके से कोई नंबर आ गया, इसकी approximate value कैसे निकालेंगे, इसकी हेल्प से निकालना हम सीखेंगे. पहला पॉइंट आ गया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़. एग्जाम्पल लिया हमने ds/dt. ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, s डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. dy/dx ये क्या है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. dx/dt क्या है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t. और dy/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t. ये अब हम कैसे निकाल सकते हैं dy/dx. dy/dt निकाला अपॉन dx/dt बाय चेन रूल हम dy/dx निकाल सकते हैं. बस इसमें क्या हमें लेना पड़ेगा कि dx/dt इज़ नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज़ इन डिनोमिनेटर. ना कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं. एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. एक सर्कल है, हमें क्या निकालना है कि उसका जो एरिया है उसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस क्या होगा. जब रेडियस क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr², विद रिस्पेक्ट टू r निकालना है हमें, तो dA/dr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2πr. r क्या दिया हुआ है इन्होंने 5 सेंटीमीटर, तो बस r की जगह हम 5 रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. एग्जाम्पल नंबर 2, the volume of a cube is increasing at a rate of 9 centimeter cube per second. How fast is surface area increasing when the length of an edge is 10 centimeter? वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है एट द रेट 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम है क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है यूनिट के सेकेंड. ना सरफेस एरिया कितना फास्ट इंक्रीज होगा जब हमारी लेंथ ऑफ एन एज क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर. ना ये क्या है हमारा क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एज का क्यूब. एज अगर हमने अपनी एक्स मान ली क्यूब की, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगी हमारी एक्स क्यूब. ना गिवन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. तो वॉल्यूम की जगह हमने एक्स क्यूब लिख दिया. इसका डिफ्रेंसिएशन क्या है हमारा 3x², क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो dx/dt इक्वल टू 9. देखो dx/dt क्या हो गया हमारा 3/x². हमें निकालना क्या है, कितना फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो ds/dt हमें निकालना है. ना ds/dt क्या हो जाएगा हमारा d/dt ऑफ 6x², क्योंकि सरफेस एरिया कितना होता है 6x². तो इसका डिफ्रेंसिएशन करा तो क्या आया 6 इंटू x² का 2x इंटू dx/dt. ना dx/dt की वैल्यू क्या है हमारी 3x, 3/x² हमने यहाँ लिख दी.
एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 36/x। ना ये तो आया हमारा ds/dt। हमें अब निकालना है कि जब उसकी एज 10 सेंटीमीटर होगी तो सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा। तो ds/dt एट x इक्वल टू 10 इस तरीके से लिखेंगे हम, इक्वल टू 36/10 दैट इज 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। टाइम की यूनिट हो गई सेकेंड और सरफेस एरिया की यूनिट क्या है हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 3, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स in circles at a speed of 4 centimeter per second. At the instant when the radius of circular wave is 10 centimeter, how fast is the area enclosed? एक क्वाइट लेक में एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है तो सर्कुलर वेव्स बन जाएंगी जो कि मूव हो रही हैं विद द स्पीड 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट द इंस्टेंट जब हमारा रेडियस 10 सेंटीमीटर का होगा तो what we have to find, how fast is the area enclosed increasing। एरिया क्या होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। now डिफ्रेंशिएट करा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो dA/dt इज इक्वल टू 2πr dr/dt इक्वल टू 2πr dr/dt। हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड 8πr। हमें निकालना क्या है कि रेडियस जब 10 सेंटीमीटर होगा तब dA/dt क्या होगा हमारा। तो r की जगह 10 रखा एंड आंसर इज 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस r व्हेन r इक्वल टू 3, पार्ट बी व्हेन r इक्वल टू 4। एरिया ऑफ सर्कल क्या है, क्या होता है हमारा a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू r, तो dA/dr क्या है हमारा 2πr। जब रेडियस 3 है तो क्या होगा हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, r की जगह 3 रख दिया हमने, तो 2π इंटू 3 दैट इज 6π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये एरिया की यूनिट हो गई ये रेडियस की, इसलिए एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है 6π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। हर 1 सेंटीमीटर पर एरिया हमारा 6π सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज हो रहा है। नाउ व्हेन r इज इक्वल टू 4 हमारा आंसर क्या आ गया 2π इंटू 4 दैट इज 8π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम है एक्स क्यूब, किसी क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है हमारी एक्स क्यूब, जहाँ एक्स क्या है हमारा साइड ऑफ क्यूब। ना सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 6x स्क्वायर। नाउ व्हाट इज गिवन कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इट मीन्स इट इज व्हाट dV/dt। ये आ गया हमारा v क्या है हमारा एक्स क्यूब, लिए dV/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ एक्स क्यूब। ये क्या हो गया 3x स्क्वायर dx/dt। नाउ dV/dt की वैल्यू क्या थी 8, यहाँ लिख दी 8 इक्वल टू 3x स्क्वायर dx/dt। तो इससे हमारी क्या वैल्यू निकल के आई dx/dt की। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। ना हमें निकालना क्या है ds/dt, तो ds सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था 6x स्क्वायर, तो यहाँ पे दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने। इसका आंसर क्या आ गया 12x dx/dt। नाउ dx/dt की पॉइंट नंबर 1 से हमने वैल्यू यहाँ लिख दी 8/3x का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 12x। यहाँ से x से x कैंसिल, 3 4 12 और यहाँ आंसर क्या है हमारा 32/x। यूनिट क्या हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ds/dt एट x इक्वल टू 12 क्या होगी, x की जगह 12 रख दिया एंड आंसर इज 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है हमारा dr/dt। फाइंड द रेट एट विच द एरिया इज इंक्रीजिंग, मीन्स हमें क्या निकालना है dA/dt व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर।
सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो डी ए बाई डी टी क्या हो गया 2 पाई आर डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी क्या गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसकी वैल्यू लिख देंगे हम। और आर किस रेडियस पे निकालना है हमें 10 सेंटीमीटर पे, तो आर की जगह 10 आ गया एंड आंसर इज 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब, एक क्यूब जो कि वेरिएबल है मीन्स इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, तो उसकी एज इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर x हमने उसकी एज मान ली तो ये क्या है हमारा dx बाई डी टी। नाउ हाउ फास्ट इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग, मीन्स हमें क्या निकालना है डी वी अपॉन डी टी व्हेन एज इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो x हमने एज मान ली क्यूब की, तो dx बाई डी टी आ गया 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वॉल्यूम क्या हो गई एक्स क्यूब, दोनों साइड डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या आ गया हमारा 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी, इसकी वैल्यू यहाँ से लिख दी हमने 3, और x हमें क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर पर निकालना है हमें, तो डी वी बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 900 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5, a stone is dropped into a quiet lake and wave moves in circles at the speed of 5 centimeter per second. The instant when radius of circular wave is 8 centimeter, how fast is enclosed area increasing? एक स्टोन को ड्रॉप किया हमने क्वाइट लेक में, तो क्या हुआ वेव्स मूव कर रही हैं इन सर्कल्स, किस स्पीड में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये क्या आ गया हमारा डी आर अपॉन डी टी वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल। व्हेन रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, तो हमें निकालना है इनक्लोज्ड एरिया किस तरीके से इंक्रीज होगा, मीन्स डी ए अपॉन डी टी निकालना है ना। एरिया क्या हो गया सर्कल का पाई आर स्क्वायर, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करा, देखो डी ए बाई डी टी क्या आया हमारा 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। ना डी आर बाई डी टी क्या गिवन है 5, और रेडियस एट इंस्टेंट क्या दे रखा है 8, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई डी ए अपॉन डी टी की व्हेन रेडियस इज 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीन्स ये क्या है हमारा डी आर अपॉन डी टी। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, तो डी सी बाई डी टी हमें निकालना है सर्कमफ्रेंस। ना सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, दोनों साइड हमने डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या हो गया हमारा 2 पाई डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी हमें गिवन है, डी सी बाई डी टी की वैल्यू क्या आ गई, इसकी जगह हमने लिख दिया 0.7, तो 2 पाई इंटू 0.7 आंसर क्या आ गया 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। एक रेक्टेंगल है जिसकी की लेंथ x है, ये क्या दे रखा है हमारा डी एक्स बाई डी टी, विड्थ y है, ये क्या दे रखा है हमारा डी वाई बाई डी टी, एंड व्हेन x इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 6 वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। x लेंथ है, y विड्थ है, डी एक्स बाई डी टी इज गिवन, बिकॉज इट इज़ डिक्रीजिंग तो हम इसमें क्या साइन लगा देंगे -5 सेंटीमीटर पर मिनट, और डी वाई बाई डी टी इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये क्या हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर पर मिनट। पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी। इनकी वैल्यूज़ रखी विद साइंस, and dp by dt is -2 सेंटीमीटर पर मिनट। पार्ट बी, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो डी ए बाई डी टी क्या हो गया प्रोडक्ट रूल लग गया हमारा डी एक्स बाई डी टी इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी, दोनों की वैल्यूज़ रखी एक्स और वाई की वैल्यूज़ रखी एंड आंसर इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 8, a balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second। ये क्या है वॉल्यूम dv by dt। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजेज, मीन्स हमें क्या निकालना है डी आर बाई डी टी, और रेडियस एट द इंस्टेंट क्या है हमारा 15 सेंटीमीटर।
तो डी बाई डी टी 900 और हमें निकालना क्या है डी आर बाई डी टी। ना वॉल्यूम क्या होती है स्फीयर की 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी वी बाई डी टी क्या आया 4/3 पाई इंटू इसका आर क्यूब का क्या हो गया 3r² इंटू डी आर बाई डी टी। 3 से 3 कैंसिल, तो ये क्या आ गया हमारा 4πr² डी आर बाई डी टी। आर की जगह रखा हमने 15, निकालना है हमें डी आर बाई डी टी। डी वी बाई डी टी इज़ गिवन 900, पुट करी वैल्यूज़ हमने, एंड डी आर बाई डी टी क्या आ गया हमारा 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। एक बैलून जो हमेशा स्फेरिकल रहता है उसका रेडियस वेरिएबल है, मीन्स इट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो फिलहाल इसमें इंक्रीजिंग दिया है, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रेडियस, और व्हेन रेडियस इज, क्योंकि लेटर लिखा है तो लेटर क्या है रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम क्या है हमारी स्फीयर की 4/3 पाई आर क्यूब, तो हम विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे क्योंकि रेडियस के रिस्पेक्ट में दे रखा है ये। तो डी वी बाई डी आर क्या आ गया हमारा 4/3 पाई, और आर क्यूब का क्या आ गया 3r², दैट इज आंसर इज 4πr²। और जब r 10 है तो r की जगह हमने 10 रखा, एंड डी वी बाई डी आर की वैल्यू क्या आ गई हमारी 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। पर सेंटीमीटर क्यों लिखा है, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू r है। क्वेश्चन नंबर 10, अ लैडर इज 5 meters लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। सी इन द फिगर, ये वॉल है, ये लैडर है, इस तरीके से दीवार पे ये टिकी हुई है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। बॉटम को हमने इस तरीके से खींचा ग्राउंड की तरफ, अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से ये दूर जा रही है, मतलब ये नीचे को होती जाएगी ऐसे। एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। तो कितनी हाइट इसकी, जैसे ये पीछे की ओर खींचेगी तो ये हाइट किस तरीके से डिक्रीज होगी when the foot of the ladder is 4 meters away from the wall। तो उस इंस्टेंट पे निकालना है जब फुट हमारा लैडर का कितना दूर होगा 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। हमने मान ली हाइट ऑफ द वॉल y और लैडर का डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल इज x मीटर्स, और लैडर की लेंथ कितनी है 5 मीटर्स। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिल जाएगा, x² + y² = 25। और हमें दिया क्या है dx बाई डी टी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ ना इस इक्वेशन को लिया हमने, दोनों साइड डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ क्या मिला हमें 2x dx बाई डी टी, यहाँ क्या मिला 2y dy बाई डी टी, और ये क्या हो गया 0। इसको हम इस साइड ले आए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस रहा माइनस साइन, -x/y इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब हम इसे एक वेरिएबल में कर लेंगे, x में कर लेंगे इसे, क्योंकि हमें dy बाई डी टी निकालना है। तो y की जगह क्या लिख सकते हैं हम, y² = 25 माइनस x² हो गया, तो y की जगह क्या आ गया हमारा √25 माइनस x²। नाउ dx बाई डी टी हमें क्या दे रखा है 2, और x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 4, हमने x की जगह 4 रखा, ये हुआ हमारा यहाँ आ गया हमारा 16, एंड इसको सॉल्व करा हमने, आंसर क्या आया -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व 6y = x³ + 2। एक कर्व है, उसकी इक्वेशन है, एक पार्टिकल इस कर्व पे मूव कर रहा है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। तो हमें वो कोऑर्डिनेट निकालना है, मीन्स x, y निकालने हैं हमें, उस कर्व के वो पॉइंट निकालना है जिस पर कि हमारा dy बाई डी टी = 8 इंटू dx बाई डी टी हो जाएगा। इक्वेशन ले ली हमने,
दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू टी, तो 6 इंटू डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 3x² dx बाई डी टी, और इसका डिफ्रेंशिएशन 0। 3 से 6 कैंसिल हुआ, दैट इज 2 आ गया हमारा। 2 डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू x² dx बाई डी टी। नाउ डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी गिवन है, तो डी वाई बाई डी टी की जगह हम लिख देंगे 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी, और यहाँ से डी एक्स बाई डी टी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 16। देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, आ गई हमारी +-4। एक बार एक्स हमने +4 लिया, एक बार -4, तो वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिया हमने। इधर आया हमारा y इज इक्वल टू 11, और यहाँ आया हमारा y इज इक्वल टू -31/3। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। दीज आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन द कर्व। Question number 12. The radius of an air bubble is increasing at the rate of ½ centimeter per second. At what rate is the volume of the bubble increasing when the radius is 1 centimeter? एक एयर बबल है, एयर बबल की शेप क्या हो गई, स्फेरिकल। तो एयर बबल स्फेरिकल हो गया, तो वॉल्यूम क्या हो गई उसकी 4/3 πr³। तो रेडियस जो है इंक्रीज किस रेट पे करता है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है, dr/dt। अब और हमें निकालना क्या है, dv/dt, और किस इंस्टेंट पर, व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। तो dv/dt क्या हो गया हमारा 4/3 पाई, इसका डिफ्रेंसिएशन 3r² dr/dt। dr/dt की वैल्यू लिख देंगे 1/2, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, और आंसर क्या आ गया इसका 4 πr², और इसकी जगह आ गया हमारा 1/2। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा 2 πr²। रेडियस हमने 1 रख दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13. A balloon which always remains spherical has a variable diameter 3/2 2x + 1. अब ये डायमीटर है और बैलून क्या है, स्फेरिकल। नाउ फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 πr³ और डायमीटर क्या है 3/2 2x + 1। तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर अपॉन 2, दैट इज 3/4 2x + 1। नाउ r की जगह हम ये लिख देंगे वैल्यू, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 4/3 पाई तो कॉमन कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया, और 3 भी इसका बाहर आ जाएगा क्यूब होके, 4 क्यूब होके बाहर आएगा, और डिफ्रेंशिएशन होगा 2x + 1 के क्यूब का। तो वो क्या होगा हमारा 3 × 2x + 1 का स्क्वायर, और फिर 2x + 1 का क्या होगा हमारा 2। इसको सॉल्व करा एंड आवर आंसर इज 27/8 × 2x + 1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14. Sand is pouring from the pipe at the rate of 12 cm³ per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that height is equal to 1/6 r of the base. How fast is the height of the sand cone is increasing when the height is 4 cm? It means हमें निकालना क्या है, dh/dt when height is 4। वॉल्यूम क्या होगी, क्या है हमारा ये कोन, तो 1/3 πr² h है, इज हाइट इज रेडियस अपॉन 6। तो रेडियस की वैल्यू क्या हो गई d6h, क्योंकि हमें इन टर्म्स ऑफ h निकालना है, dh/dt हमें निकालना है, तो रेडियस को रिमूव कर देते हैं। तो रेडियस की जगह हमने 6h लिख दिया। तो वॉल्यूम क्या हो गई 12 पाई h का क्यूब। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू t, तो dv/dt इज इक्वल टू 12 पाई 3h का स्क्वायर dh/dt। नाउ dv/dt हमें क्या दे रखा है, सैंड की वॉल्यूम जो कि पाइप से गिर रही है 12 cm³ पर सेकेंड है। तो dv/dt की जगह क्या आ गया हमारा 12। सॉल्व किया तो dh/dt की वैल्यू आई हमारी 1/3 पाई h का स्क्वायर। नाउ h हमें क्या दिया है 4, उस पर हमें वैल्यू निकालनी है, एंड आंसर इज़ 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। Now question number 15. The total cost C in terms of x in rupees associated with the production of x units of an item is given by। ये हमारी टोटल कॉस्ट दे रखी है, हमें निकालनी क्या है, मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स
आर प्रोड्यूस कितनी यूनिट्स हो रही हैं 17। और जब x यूनिट प्रोड्यूस होती हैं तो फॉर्मूला क्या है कॉस्ट का ये, और हमें निकालनी क्या है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट के लिए हम क्या निकालते हैं dc/dx। कॉस्ट इज गिवन, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, एंड देन हम x क्या है हमारा 17, x की जगह 17 रखा, एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय, अब ये रेवेन्यू है इन टर्म्स ऑफ x 13x² + 26x + 15, और हमें निकालना क्या है मार्जिनल रेवेन्यू। अब जब भी मार्जिनल कॉस्ट निकालनी थी तो भी डिफ्रेंशिएट करा था, अब यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो dr/dx निकालना है हमें। व्हेन x = 7 तो dr/dx करा, इस साइड भी डिफ्रेंशिएट हुआ, यहाँ पे क्या आया हमारा 26x + 26 हमने कॉमन ले लिया, x + 1, x की जगह रखा हमने 7, एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू r एट r = 6 इज, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हमने एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा πr², दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू r, तो r की जगह हमने रखा 6, तो हमारा आंसर क्या आ गया 12 पाई। इट मीन्स ऑप्शन बी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज़ रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय, ये रेवेन्यू की इक्वेशन है हमारी। तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है जब x = 15 है, बस हमें क्या करना है दोनों साइड डिफ्रेंशिएट, dr/dx या 6x + 36, तो x = 15 पे हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, x की जगह 15 रखा, एंड आंसर इज 126, दैट इज ऑप्शन डी।